नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ में पूजा सचदेवा। सीधा आपको गोरखपुर ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आप सभी नागरिकों को, इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को, इस कस्बे से जुड़े हुए सभी नागरिकों को, यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद और अन्य गणमान्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्टेडियम खेलकूद की गतिविधि को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम प्राचीन काल से इस बात को सुनते रहे हैं कि खेल का महत्व हम सबके जीवन में क्या है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जीवन में धर्म के जितने भी साधन हैं वो तभी पूरे हो सकते हैं जब शरीर स्वस्थ होगा। कोई बीमार व्यक्ति किसी साधन को पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। और स्वस्थ होने के लिए खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सहजनवा तो अब नए तरीके से, आज से 5-7-6 साल पहले जो सहजनवा 7 साल के बाद आया होगा, 6 साल के बाद कोई आएगा तो सहजनवा को पहचान भी नहीं पाएगा। अब तो सहजनवा में अब फ्लाईओवर भी हो गया है। सहजनवा में 4 लेन के साथ जुड़ चुका है। सहजनवा में अटल आवासीय विद्यालय भी लगभग बन रहा है। बहुत शीघ्र उसका लोकार्पण हम लोग करने जा रहे हैं। एक स्टेडियम रेलवे लाइन के उत्तर में और एक स्टेडियम हम लोग रेलवे लाइन के दक्षिण में, जो अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है, उसमें भी देने जा रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं, अकेले सहजनवा कस्बे के अंदर ही 2-2 स्टेडियम। दिन में बच्चे खेलेंगे, स्कूली बच्चे खेलेंगे, और सुबह और शाम बुजुर्ग और यहाँ के व्यापारी भी टहलने के लिए आराम से यहाँ आकर के और सुबह शाम सुरक्षित माहौल में, अब सड़क पर नहीं बल्कि स्टेडियम के अंदर, उन्हें चारों तरफ एक ट्रैक मिलेगा, उसमें उनको घूमने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगे यहां पर, जिसके माध्यम से खेलकूद के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में लोगों के मन में एक नई जागरूकता पैदा होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए 2014 में खेलो इंडिया खेलो का एक नारा देश को दिया था। आज वो हकीकत बन चुकी है। आज भारत का युवा ओलंपिक में मेडल लेकर के आता है, कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर ले आता है, एशियाड गेम्स में मेडल लेकर के आता है। और उत्तर प्रदेश का युवा भी किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाता है तो पहले की तुलना में कई गुना मेडल लेके आता है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, इसीलिए कि हर गांव में खेल का मैदान जरूर देंगे। और युवा कल्याण विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। अभी आपने देखा होगा, हमने स्पोर्ट्स किट दी, हर गांव तक स्पोर्ट्स किट पहुंचाया जा रहा था। अब तक हम लोग 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करा चुके हैं। कितनी बड़ी ताकत है ये, खेलकूद के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। और हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण भी हम लोग कराएंगे। जंगल कौड़िया में स्टेडियम बन गया है, अब यहां पे बनने जा रहा है। ये भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र था, यहां पे स्टेडियम की आवश्यकता थी, वह यहां पर दे दिया गया। लेकिन साथ साथ मुरारी इंटर कॉलेज में भी हम बाउंड्री वाल के लिए पैसा देने जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुरक्षित हो सके और वहां पर भी खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके।
उसी के बगल में अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, तो वहां पे भी एक स्टेडियम का निर्माण होगा। स्टेडियम, खेलकूद की गतिविधियों को जितना हम आगे बढ़ाएंगे, व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा और सकारात्मक दिशा में वो आगे बढ़ेगा। स्टेडियम, ओपन जिम का निर्माण, जो बच्चे सड़कों पर दौड़ते हैं उन्हें अब स्टेडियम मिलेंगे, खेल के मैदान मिलेंगे, ओपन जिम मिलेगा महिला को, पुरुष को, और योगासन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा हम देंगे जिससे योगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा भी हर संसदीय क्षेत्र में हुआ है। रवि किशन जी ने भी विधायकों की मदद से और कमलेश पासवान जी ने भी सभी विधायकों के साथ मिलकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आयोजन करवाए। हजारों नौजवान खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। यह इसलिए जिससे हमारी युवा शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जितना पैसा विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसके लिए देने जा रहे हैं। जितना पैसा विकास के लिए, आज तो आप सैजनवा को देख सकते हैं, चारों ओर से 4 लेन से जुड़ चुका है। कोई सोचता था कि कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन के साथ जुड़ेगा? कोई सोचता था ये बखरा वाला मार्ग चौड़ा होगा? कोई सोचता था सैजनवा में रेलवे ओवरब्रिज बनेगा? ये सभी कार्य इसलिए। लेकिन भाइयों बहनों, जहां ये विकास हो रहा है वहीं हमें यह भी सोचना होगा, विकास के साथ हम सबको जुड़ना होगा। तात्कालिक कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तात्कालिक कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन इसका भी समाधान होगा। याद करिए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आमी नदी की शुद्धता को लेकर आंदोलन होता था, कितनी काली पड़ चुकी थी। आज आमी नदी में आप जाके देखिए कितना शुद्ध पानी है। मगहर में मैं देख रहा था परसों, साफ पानी है। ऐसे ही सैजनवा में जो इस समय थोड़ी बहुत समस्या लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है ना, आप देखेंगे इसका भी बहुत जल्दी समाधान हम लोग निकाल देंगे। ये सबका समाधान है, सबका समाधान है। टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है और नहीं पहुंची होगी तो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के आएंगे और उस समस्या का समाधान भी करेंगे। लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना होगा, व्यापारी को व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उद्योग को चलाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हजारों लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी होती है और सिस्टम के डेवलपमेंट में उसका योगदान होता है। हमारे युवाओं को कार्य मिलता है, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मिलना प्रारंभ हो गया, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनने में कोई देर नहीं लगने वाली है, कोई देर नहीं लगने वाली है। हमारे युवा सब कुछ कर सकते हैं और उसी युवा को प्रोत्साहित करने के लिए तो हमने तय किया है 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। जो भी डिग्री कॉलेज में युवा जा रहा है, टैबलेट और स्मार्टफोन उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। सैजनवा डिग्री कॉलेज में हमने कहा है कि भाई यहां पे कुछ नए संकाय भी खुले। अभी तक केवल कला संकाय है, अब साइंस है, कॉमर्स है और कुछ नई कोर्सेज भी वहां पे प्रारंभ हो, इसकी भी तैयारी चल रही है। बहुत अच्छे स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे यहां के बच्चों को दूर न जाना पड़े। जंगल कौड़िया में हम लोगों ने विगत वर्ष एक डिग्री कॉलेज खोला, पहले ही सत्र में 1400 बच्चों का एडमिशन वहां पर है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, ये सब की क्लासेज वहां चल रही हैं। एक नया लोगों के अंदर जज्बा है और विकास की इसी प्रक्रिया के कारण, आज यही कारण है जब सरकार संवेदनशील होती है तो जनता के बारे में भी सोचती है। हर गरीब को आवास की सुविधा देती है, शौचालय की सुविधा देती है, बिजली और शासन की योजना को प्रदान करने में भेदभाव भी नहीं करती है और विकास के कार्यों को
तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है। देश आज आगे बढ़ रहा है तो हम अपने को पीछे नहीं रख सकते, हमें भी उसी स्पीड से आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा और वही स्पीड बनाने के लिए आज हम लोग यहां पर आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मस्करा जी को कि उन्होंने मिनी स्टेडियम के लिए उन्होंने और यहां से जुड़े हुए जो हमारे अन्य यहां के कार्यकर्ता रहे हैं, जब यहां के प्रधानाचार्य जी और श्री दिनेश राज जी मेरे पास मस्करा जी का पत्र लेकर के पहुंचे कि कॉलेज के पास जमीन है और उस कॉलेज की जमीन पे हम लोग मिनी स्टेडियम बनाने की इच्छा रखते हैं, तो मैंने कहा यहां जरूर मिलना चाहिए क्योंकि सैजनवा क्षेत्र के पूरे लोग आकर के इन गतिविधियों के साथ जुड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज ये सब आपको प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा विभाग इसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए, एक समय सीमा के अंदर मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए ये स्टेडियम का निर्माण हो, न केवल भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए बल्कि पूरे सैजनवा कस्बा, सैजनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बच्चों को और सुबह और शाम बुजुर्गों को, व्यापारियों को, सामान्य नागरिकों को भी यहां पर घूमने, जिम में आने और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने का एक अवसर प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आज आप प्रदेश सरकार की कार्य पद्धति को देख रहे होंगे, एक तरफ विकास पर जितनी आक्रामकता है उतनी ही आक्रामकता उन तत्वों के प्रति भी है जो सुरक्षा में सेंध लगाते थे, उनसे निपटने के लिए भी उतनी तत्परता के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गरीब की सुनवाई हो, हर नौजवान के हाथ को कार्य मिले, हर किसान का सम्मान हो और हर खेत को पानी भी हो, सरकार इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है और आज उसको आप युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। भाइयों बहनों, सैजनवा आगे बढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्टेडियम आपके विकास की इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। हल्दी में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण भी हो रहा है, बहुत शीघ्र उस पॉलिटेक्निक को हम प्रारंभ करेंगे। ये चीजें दिखती हैं कि विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं। सैजनवा के बच्चों को अगर पॉलिटेक्निक की शिक्षा यही सैजनवा के अंदर मिलेगी, इन नौजवानों को कार्य के लिए इतना उद्योग यहां लगने जा रहा है। 1 करोड़ अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को केवल हम लोग निजी क्षेत्र में भी जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया है, 1 करोड़ युवाओं को हम केवल उसी में नौकरी दे देंगे। 1 करोड़ युवाओं को, बाकी जो उद्योग पहले से हैं उनमें अतिरिक्त है। उसके लिए अभी से तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना। कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ रहा है, कहीं 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं रेलवे की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पे गरीब को मकान मिल रहा है, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, कहीं पर नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। ये सभी विकास की प्रक्रिया के हिस्से हैं और उसमें किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आपके विकास और आपकी समृद्धि के लिए कार्य करती हुई दिखाई देगी। आज एक बार फिर से मैं मस्करा जी को, भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी यहां के प्रबंध समिति के जुड़े हुए पदाधिकारियों को, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकों को, यहां के सभी बच्चों को, सैजनवा कस्बे के सभी नागरिकों को, यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को और यहां के माननीय विधायक, माननीय सांसद और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयास से विकास की प्रक्रिया द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। आगे भी इसी गति के साथ आगे बढ़ती हुई हम लोग एक आदर्श विधानसभा, आदर्श कस्बे के रूप में, एक आदर्श जनपद के रूप में अपनी पहचान को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। देखिए, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देना, और उसी रोजगार की तरफ किस तरीके से योगी सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, क्या कार्य अभी तक युवाओं के लिए हुए हैं और आगे क्या प्लान है, इस सब के बारे में जानकारी और हुंकार भरते हुए गोरखपुर से आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।